विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के इस कालांश में आपका स्वागत है। हम आपको चर्चित और प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान, जिनका पूरा नाम मोहम्मद सैयद इब्राहिम था, उनके पदों का भावार्थ बता रहे हैं। मैंने आपको ये बताया, रसखान सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत श्री कृष्ण के अनन्य उपासक हैं। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति सखा भाव की भक्ति है। इसमें प्रेम और माधुरी का समावेश है। उन्होंने अपने आराध्य देव के सम्मुख अपना हृदय खोल कर रख दिया है। उनके भक्ति पदों में जो रसोद्रेक, आनंद में निमग्न करने की क्षमता है, उसे देखकर ये कहा जाता है कि वे रसखान रस की खान थे। हम आपको जो छंद पढ़ा रहे हैं उसका पाठ करते हैं। वह सांवरो नंद को छैल अली अब तो अतही तरान लाग्यो है। नित घाटन वाटन कुंजन में मोई देखत ही नियरान लाग्यो। रस खान बखान कहा कहिए तक सैनन सो मुस्कान लाग्यो। तिरछी बरसी सम मारत है दृगबान कमान सो कान लाग्यो। इसमें इस छंद में कोई गोपी अपनी किसी सहेली गोपी से कृष्ण के प्रति उत्पन्न हुए अनुराग का बखान करती हुई कहती है। वो कहती है कि हे गोपी, वो है सांवरो नंद को, नंद बाबा का वो सांवला, नंद बाबा का वो पुत्र कृष्ण, छैल, वो जो सुंदर सा छैला सुंदर सा जो नंद बाबा का बेटा है। हे अली, हे सखी, अब तो अति इतरान लग्यो है, अब बहुत अधिक इतराने लगा है, इठलाने लगा है। अर्थात वो बहुत अधिक मर्यादाओं को भंग करने लगा है। बहुत अधिक, वो एक तो सुंदर है, दूसरा सामंत नंद बाबा का बेटा है, और इस कारण वो बहुत अधिक इठलाने लगा है, बहुत अधिक इतराने लगा है, बहुत अधिक मर्यादाओं से बाहर जाने लगा है। क्यों? नित घाटन बाटन कुंजन में, नित्य प्रति घाटों में, बाटन गलियों में, और कुंजन में, कुंज वृक्षों में, कुंज गलियों में, कि वो नित्य प्रति घाटों में, मार्गों में और कुंज गलियों में मोही देखत ही नियरान लग्यो है। जैसे ही मुझे देखता है, मोही देखत, मुझको देखते ही नियरान लग्यो है। नियरान कहते हैं समीप आने की कोशिश करता है। अर्थात वो मुझे जहां पर भी अकेले में देख लेता है, चाहे वो घाट हो, घाट उस स्थान को कहते हैं जहां पर लोग स्नान करते हैं, नदियों में, गंगा इत्यादि नदियों में जो स्नान करने की जगह होती है वो घाट कहलाती है, क्योंकि वहाँ पानी कम होता है, लोग आसानी से वहाँ पहुँच जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, और वहाँ से मार्ग भी पार कर लेते हैं। तो घाटन में, बाटन मतलब मार्ग, गलियों में, और कुंजन मतलब कुंज गलियों में। मोही देखत ही, जैसे ही मुझे देखता है, नियरान लग्यो है, मेरे पास आने की कोशिश करता है, अर्थात मेरे पास आ जाता है। रसखान बखान कहा कहिए, रसखान कहते हैं कि बखान कहा कहिए, हम उसका वर्णन कैसे करें। तकना, देखते रहना, सैनन सो मुस्कान लग्यो है, अर्थात वो मेरी तरफ एकटक देखता रहता है, और देखते मुझे देख कर भी क्या करता है, मुस्कराने लगता है। अर्थात वो गोपी कहना चाहती है कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण के मन में मेरे प्रति अनुराग उत्पन्न हो
हो गया है और मुझे वो जब भी अकेले में देखता है तो मेरी तरफ देखता रहता है और मुस्कुराने लगता है। तिरछी बरछी सम मारत है, तिरछी नजर, बरछी कहते हैं भाले की समान, मारत कहते हैं मारता है, उपमालंकार। द्रग कहते हैं द्रगबाण, द्रग कहते हैं नेत्र, बाण कहते हैं द्रग रूपी बाण और रूपक अलंकार। कमानुसु कान लगियो, धनुरूपी बाणों को जो है कमान पर धारण करके मेरी तरफ भी फेंकता है तो मेरा हृदय घायल हो जाता है। लाक्षणिक प्रयोग है। गोपी कहना ये चाहती है कि वो उसकी तिरछी नजर विद्यार्थियों प्रेम की नजर होती है, प्रेम की दृष्टि मानी जाती है। तो वो तिरछी नजर से हमारी तरफ देखता है और उसकी तिरछी नजर हमारे हृदय को अंदर ऐसे ही भेद देती है, ऐसे ही प्रेम की पीड़ा उत्पन्न कर देती है जैसे मानो किसी ने बरछी मारी हो, किसी ने भाला मारा हो। अर्थात उसकी तिरछी नजर सीधी हमारे हृदय में आकर के चुभ जाती है। दृगबाण कमान सुकान लगियो, और वो तिरछी नजर को बाण रूपी धनुष पर, दृग नेत्र रूपी क्या नाम जो है बाण को जो है धनुष कमान पर कस करके मेरे ऊपर जब वो कान से खींचकर, जैसे विद्यार्थियों धनुष को कान से खींचते हैं, कान तक खींच के ले जाते हैं तो वो बाण बहुत तीव्र गति से निशाने पर जा लगता है। उसी प्रकार से वो अपनी तिरछी नजर जो है वो अपनी क्या नाम जो है इतनी अधिक तीव्रता के साथ मेरे ऊपर फेंकता है प्रेम की कि मेरा हृदय जो है अंदर तक घायल हो जाता है। तो विद्यार्थियों इसमें रूपक और उपमालंकारों का सौंदर्य है। वह गोपी कृष्ण की प्रति जो प्रेम है गोपी का, और कृष्ण का जो गोपी के प्रति प्रेम है उसको वो अभिव्यक्त करती हुई कहती है और अपनी सखी से कहना चाहती है कि मुझे बहुत अधिक वो प्रेम कर रहा है। हालांकि इसमें एक प्रशंसा का भी भाव दिखाई देता है। गोपी दरअसल यही बताना चाहती है कि देखो वो सामंत का पुत्र कृष्ण बहुत सुंदर सा है, मुझे कितना चाहता है, मुझे कितना प्रेम करता है। जब भी मुझे अकेले में देखता है तो मुझे तिरछी नजर से देखता है, प्रेम की नजर से देखता है और मेरे पास आने की कोशिश करता है। उसने समस्त मर्यादाओं को क्या तोड़ दिया है। इस प्रकार इस छंद में रसखान ने उस गोपी के माध्यम से कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। दूसरा छंद देखिए क्या कहते हैं। सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया भव डागर में, करिए व्रत नेम सचाई लिए, जिनते तरिए भव सागर में। मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, रहिए सतसंग उजागर में, रसखान गुबंधइयों भजिए, जिम गागर कोचित जिम नागर कोचित गागर में। सुनिए सबको कहिए न कछु। रसखान कहते हैं कि सुनिए सबकी कहिए न कछु, रहिए इमिया भव डागर में। इस संसार रूपी डागर में संसार रूपी ये भव रूपी संसार रूपी इस डागर में सुनिए सबकी कहिए न कछु। सबकी सुनो लेकिन कुछ भी न कहो। कहना ये चाहते हैं कि हे मनुष्य, ये तू संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है तो सब बातों को सहन करना सीख और किसी से कोई शिकायत मत कर। मिलिए सबसो दुर्भाव बिना, और मन में बिना किसी दुर्भाव के, मन में किसी बिना दुर्भाव के, किसी गलत भावना के तू सबसे क्या कर, मिलिए, सबसे मिलता रहे। अर्थात हमारा सबके प्रति निश्चल व्यवहार होना चाहिए। किसी के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना और किसी प्रकार का कहना चाहिए छल कपट नहीं होना चाहिए। हम जिससे भी मिलें छल कपट रहित मिलें, बिना दुर्भाव से मिलें। जिनते तरिए भवसागर से, और इस प्रकार सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करने से, बिना किसी छल कपट, बिना किसी दुर्भाव के सबसे
मिलते रहने से, सबसे व्यवहार करने से मनुष्य इस प्रकार तू छल कपट रहित होकर के संसार रूपी सागर से तू क्या पार हो जाएगा। रस खान मिलिए सब सो दुर्भाव बिना, गरहिए सत्संग उजागर में। और हमेशा सत्संग करिए। सत्संग मतलब अच्छे लोगों का साथ करते रहने से मनुष्य संसार रूपी सागर से तू क्या पार हो जाएगा। रस खान गोबंधइयों भजिए, जिम नागर कोचित गागर में। रस खान कहते हैं, हे मनुष्य तू भगवान कृष्ण का चिंतन मनन उसी प्रकार कर जैसे नागर किसी समझदार स्त्री का चित्त गागर में रहता है। अर्थात जब कोई स्त्री गागर को जलाशय से भरती है, कुएं से भरती है, तो उसका ध्यान पूरा गागर में रहता है। क्योंकि अगर गागर में ध्यान नहीं रहेगा तो अगर इधर उधर अगर टकरा जाएगी तो गागर फूट भी जाएगी और गागर में पानी भी नहीं भरेगा। क्योंकि गागर जब समुद्र में, जलाशय में या कुएं में जब डुबोते हैं तो ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर कुएं में डुबोते हैं तो गागर किसी रस्सी से बांध के नीचे जब कुएं में जाती है तो अगर आपका उसमें ध्यान नहीं है तो गागर दीवारों से टकराएगी और फूट सकती है। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक सुशिक्षित समझदार स्त्री जब कुएं से गागर में जल भरने जाती है तो उसका पूरा ध्यान गागर पर रहता है। अगर नहीं रहे तो गागर टकराकर टूट सकती है। और अगर वो गागर पर ध्यान नहीं रखेगी और उसमें अगर पानी भर भी गया तो पानी वो छलक जाता है, फैल जाता है। तो उसे पूरा ध्यान गागर पर रखना पड़ता है। उसी प्रकार से ये मनुष्य तू अपना पूरा ध्यान परमात्मा के चरणों में लगा, श्री कृष्ण के चरणों में लगा। अर्थात ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण का तू चिंतन और मनन कर। अपनी भक्ति का व्रत जो है सच्चाई से निभा। अर्थात कहना चाहते हैं सच्चे हृदय से प्रेम भगवान से कर, भगवान का चिंतन मनन, भगवान की भक्ति सच्चे मन से कर, उसमें दिखावा नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से तू अगर भगवान का सच्चे मन से चिंतन करता है, भक्ति करता है, तो निश्चित रूप से संसार रूपी सागर से तू पार हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इस छंद में इसमें शांत रस है। पहले में जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें संयोग श्रृंगार था। इसमें रसखान ने ये बताया है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से निष्कपट भाव से परमात्मा का चिंतन और मनन करता है तो वह संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। और अगर सत्संगति करता है, सबसे प्रेम से मिलता है, सबके प्रति प्रेम भाव रखता है और भगवान के चिंतन में उसका मन एकाग्र रहता है तो वो संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। हे मनुष्य, अगर तू संसार रूपी सागर से पार होना चाहता है, संसारी कष्टों से मुक्त होना चाहता है, तू अगर संसार से कि आवागमन चक्र से बचना चाहता है तो उस परमात्मा का, उस आराध्य श्री कृष्ण का चिंतन एकाग्र भाव से कर, ध्यान से कर, उसके चरणों में तू अपना मन लगा। ये मनुष्य सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चे दिल से अगर तू भगवान का चिंतन और मनन करेगा तो निश्चित रूप से भगवान की तुझे प्राप्ति होगी और भगवान तुझे संसार रूपी सागर से पार कर देंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में रसखान ने लोगों को सतमार्ग पर निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति पर चलने का संदेश दिया है और ये कहा है कि जब सच्चे भाव से, निष्कपट भाव से एकाग्र होकर कोई भगवान का चिंतन करता है तो भगवान उसे निश्चित रूप से दर्शन देते हैं और वो संसार रूपी सागर से पार हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस कालांश में यहीं तक। अगले कालांश में हम आपको पुनः किसी नए पद की व्याख्या के साथ हम आपसे बात करेंगे।